बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। वंदो सतगुरु चरण को, करूं प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल को, पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। हे मेरे राजश्याम, मेरे राजश्याम, मेरे राजश्याम, मेरे राजश्याम, चित्त में बसे मेरे राजश्याम, राजश्याम, राजश्याम। एक कोई पुराने भजन की लाइन आज याद आ रही है। कहते हैं कि हम क्या करते हैं, अपने प्रीतम दे प्यार दे विच अपने प्रीतम के प्यार के लिए हमने अपनी अखियां क्यों नहीं लगाई, हमने अखियों के अंदर रस क्यों नहीं भरा, और वेख वेस उसनू रिझाइयां क्यों ना अखियां। एक भजन की लाइन है, पंजाबी भजन है। धनी दे प्यार विच, पिया जी दे प्यार विच, लाइयां क्यों ना अखियां। पिया जी दे प्यार विच, लाइयां क्यों ना अखियां। वेख वेख उसनू रिझाइयां क्यों ना अखियां। इन अखियों को उसको देखने के लिए क्यों नहीं लगाइयाँ। देख देख के रिझी क्यों नहीं जी अखियाँ, तो क्यों नहीं उसमें लगाई अपनी अखियाँ। पिया जी दे ध्यान विच, लाइयां क्यों ना अखियां। देख देख उसनू रिझाइयां क्यों ना अखियां। इन्हां अखियां दे विच मैल अज्ञान दी, इन्हां अखियां दे विच मैल अज्ञान दी। कीती ना दवाई कोई पिया दे पहचान दी, कीती ना दवाई कोई पिया नू पहचान दी। किसे अखां वाले नू दिखाइयां क्यों ना अखियां। किसे अखां वाले नू, जिनको पहचाना उनको क्यों नहीं अपनी आंखें दिखाई, क्यों नहीं उसकी तरफ देखे। इनके अंदर क्यों मैल अज्ञान की भरी पड़ी है, और कोई दवाई भी नहीं हमने की। तो क्या है, कोई आंखों वालों को ही दिखा देते, जो सतगुरु है उनको ही दिखा देते। एक बहुत अच्छी लाइन मेरे को इसकी लगती है, कैसे होवे नुकसान ते, जब कोई नुकसान हो जाता है, कोई भी नुकसान हो जाए तो क्या होता है, तो मकान वांग चौंदियां। होवे नुकसान ते मकान वांग चौंदियां। होवे जे बीमारी तावी छम छम रोंदियां। होवे जे बीमारी तावी छम छम रोंदियां। ओदी याद विच ओदी याद विच रुलाइयां क्यों ना अखियां। ओदी याद विच रुलाइयां क्यों ना अखियां। कि जब कोई नुकसान हो जाता है तो क्या होता है, तो जैसे मकान होते हैं ना, मकान की छतें होती हैं, उसमें से पानी पानी टप 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 करता रहता है, उस तरह से तो ये रोती हैं। और जब कोई बीमारी आ जाती है तो क्या होता है, छम 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 करके रोती हैं भगवान अपने पिया के आगे। तब तो रोती हैं कि बीमारी कोई आ जाए तो फिर रोती हैं, जोर जोर से रोती हैं। और क्या होता है, जब पर कहते हैं कि ओदी याद विच, उसकी याद में क्यों नहीं रुलाइयां अखियां। उसकी याद में क्यों नहीं आँखों को, तब क्यों नहीं रोई जे आँखें, तब क्यों नहीं छम छम बहती। उसके प्रेम विच, प्रेम के अंदर उसमें क्यों नहीं बह जाती। कितनी सुंदर लाइनें हैं। कहते
बस यही आता है कि कितना अच्छा भजन है, कि पंजाबी भजन है, कि उनकी आँखों को के लिए हम, मतलब कि वैसे हम रोते हैं पर उनकी याद में नहीं रोते। उनकी याद में क्यों नहीं रोते? बहुत अच्छा है। अब आ रहा है कि प्रकरण 10 है और पेज है 100। ए वस्त्र भूखन हक के, सो सारे हो चेतन, सब जवाब लिया चाहिए, आशिक यही लक्षण। ए बस्तर भूखन हक के, सो सारे ही चेतन, सब जवाब लिया चाहिए, पर आशिक यही लक्षण। धाम धनी के अंगों में सुशोभित होने वाले ये सभी वस्त्र और भूषण चेतन हैं। जो हमारे प्रीतम ने, धाम धनी जी ने वस्त्र पहने हुए हैं, वो सारे चेतन हैं। और आभूषण भी है, वो भी चेतन है। मतलब सब आपस में एक दूसरे से बात करते हैं। आभूषण भी वस्त्रों से बात करते हैं, वस्त्र भी आभूषणों से करते हैं, वस्त्र और आभूषण सखियों से भी बात करते हैं, और पिया जी से भी बातें करते हैं। वो भी चेतन है। वो खुश होते हैं कि देखो हम पिया जी के अंग में लगे हुए हैं। वो बहुत खुश होते हैं और सखियों को भी दिखाते, देखो हमें पिया जी ने अपने अंग में लगा रखा है। कोई सखियां जो चरण में होते हैं, जैसे कि काबी, कड़ला, झांझरी, घुंघरू, ये चारों जो होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि वो भी वस्त्र, वो भी छम छम करके, जैसे उसमें पुतलियाँ होती हैं ना, तो वो नाचती हैं, कहती हैं, खुश होती हैं, सखियों को दिखाती है, देखो हम पिया जी के चरणों में बैठे हैं। कितने हम भाग्यशाली हैं, हमारे पिया जी ने अपने चरणों में बिठा रखा है हमें, अपने चरणों से लगा रखा है हमें। वो भी बातें करते हैं, वस्त्र भी बातें करते हैं। किसी को जैसे पगड़ी है पहनी राजी ने, तो पगड़ी भी खुश होकर बोलती है। दुगी लगी उस पर, कलगी लगी, तो वो भी खुश होकर बोलती है, देखो आज हमारे पिया जी ने हमें अपने सिर पे बिठा रखा है। हमारे को कितना प्यार करते हैं हमारे पिया जी, आज हमारे को अपने सिर का ताज बना रखा है। इस तरह से हाथों के भूषण, कानों के भूषण, और खन 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 करके आवाज़ आती है उनमें से। और आँखों में कहते ना काजल, और माथे की बिंदिया, और नाक में जैसे बेसर, जब मोती लटक रहा है, और गले में हार है, जो भी है सब कान जो पहुंची, और वो पहने, कड़ा वगैरह पहना हुआ है, और बाजूबंद पहने हुए हैं, हार पहने हुए हैं, हर वस्त्र, हर भूषण बातें करते हैं आपस में। धाम धनी के अंगों में सुशोभित होने वाले ये सभी वस्त्र और आभूषण क्या है? चेतन है। ब्रह्म सृष्टि का यही लक्षण है कि वे धनी का दीदार करे और वस्त्रों एवं आभूषणों से वार्तालाप द्वारा अपने प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करे। कि ब्रह्म सृष्टि को क्या करना चाहिए? ब्रह्म सृष्टि का यही लक्षण है। वो क्या करती है? ब्रह्म सृष्टि क्या करती है कि वे धनी का दीदार भी करती है और वस्त्रों एवं आभूषणों से वार्तालाप भी करती है और अपने प्रश्नों का उत्तर भी प्राप्त करे। मतलब उसको ये चाहिए कि ब्रह्म सृष्टि को राज्य के वस्त्रों से और भूषणों से उनसे बातचीत करनी चाहिए, और क्या होता है, और उनका दीदार करे। इस चौपाई से चितवनी की महत्ता प्रतिपादित होती है कि सुंदर साथ कहलाने की सार्थकता इसी में है कि हम इस कसौटी पर स्वयं को खरा सिद्ध करें। मतलब हमें अपने उनके साथ बातें भी करनी चाहिए, अपने प्रीतम से प्रेम भी करना चाहिए, उनके वस्त्रों भूषण जो उन्होंने पहन रखे उनसे बातें भी करनी चाहिए, उनका श्रृंगार भी करना चाहिए, उनको कुछ कुछ अपने भाव से खिलाते भी रहना चाहिए, और उनको देख देख के रिझना भी चाहिए। कहते ना, रिझ रिझ के आँखों में आंसू भी बहने चाहिए। कहते ओदे दीदार ले अखियाँ रोइयाँ क्यों नहीं, नुकसान हो जाए तो इतना तेजी से रोती हैं। और कितनी अच्छी बात कही, मकान मंगर चौंदियाँ, मतलब मकान जैसे छत्ते नहीं, पानी टन 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 गिरता है उस तरह से, ऐसे क्यों नहीं रोती है? जैसे नुकसान हो जाए तो रोती हैं, तो बीमारी आ जाए तब छम छम रोती हैं, तो उससे प्यार दे विच क्यों नहीं रोइयाँ अखियाँ। एक अंग जिन देखिया होए, सो पल रहे न देखे बिगर, हुई बेस कीन स्वरूप की,
रू अंग न्यारी रहे क्यों कर। एक अंग जिन देखिया होए सो पल रहे ना देखे बिगर। जिस आत्मा ने धाम धनी के एक अंग की भी शोभा देख ली होती है तो उसे पुनः देखे बिना वह एक पल भी नहीं रह सकती। धनी के उस स्वरूप को साक्षात्कार कर लेने के पश्चात जब वह संशय रहित हो जाती है तो भला उससे अलग रहने का प्रश्न ही कहाँ होता है। क्या मतलब, जिस आत्मा ने धाम धनी के एक अंग की भी अगर शोभा देख ली है तो वो उसे बार बार देखने की कोशिश करेगी, पल उसके बगैर रह भी नहीं पाएगी। तो धनी के उस स्वरूप का साक्षात्कार कर लेने के पश्चात जब वह संशय से रहित हो जाती है, उसके अंदर कोई संशय नहीं रहता, तो भला उससे अलग रहने का प्रश्न ही कहाँ होता है। तो भला उससे अलग रहने का प्रश्न ही कहाँ होता है। सभी अंग दिल में आवते बेसक आवत सूरत। हाय हाय रू रहे इत क्यों कर। आए बेसकिए निस्बत। सब अंग दिल में आवते बेसक आवत सूरत। जब आत्मा के दिल में, किसके, आत्मा के दिल में धाम धनी के सभी अंगों की शोभा बस जाती है तो निश्चित रूप से मुखरविंद सहित संपूर्ण स्वरूप दिल में आ जाता है। तो क्या होता है, निश्चिंत रूप से मुखरविंद और सहित संपूर्ण स्वरूप दिल में आ जाता है। धाम धनी से इस प्रकार का संबंध हो जाने पर अर्थात हृदय में प्रीतम अक्षरातीत की शोभा के बस जाने पर आत्मा हाय हाय इस झूठे संसार में कैसे रह पाती है। ये बहुत ही आश्चर्य की बात है कि हृदय में प्रीतम अक्षरातीत की शोभा के बस जाने पर फिर वो कहती कि हाय हाय आत्मा तू कैसे रह पाती है। और ये बहुत ही आश्चर्य की बात है। चारों जोड़े चरण के ये जो अरस भूखन। ए लिए हृदय मिने आवत स्वरूप पूरन। आवत स्वरूप पूरन। कह रहे धाम धनी के दोनों चरणों में जे चार भूषण, कौन कौन से, झांझरी, घुंघरी, काबी और कड़ी विराजमान है। और परम धाम के इन आभूषणों सहित दोनों चरण कमलों की शोभा जब दिल में बस जाती है, परम धाम के इन आभूषणों सहित, कौन से, काबी, कड़ला, झांझरी, घुंघरू, इन चारों भूषणों सहित जब चरण कमलों की शोभा जब दिल में बस जाए तो प्रीतम अक्षरातीत का नख से शिख तक संपूर्ण स्वरूप भी दिल में आ जाता है। तो क्या होता है, तो अपने आप प्रीतम का स्वरूप, पूर्ण स्वरूप भी नख से लेके शिख तक, पैरों के नाखूनों से लेके शिख तक पूरा स्वरूप दिल में आ जाता है। इस चुपाई के कथन का चितवनी का मूल सूत्र समझना चाहिए कि धनी के मुखर बिंद की शोभा को आत्मसात करने के लिए, धनी के मुखर बिंद की शोभा को आत्मसात करने के लिए सर्वप्रथम चरण कमलों की शोभा को अपने हृदय में बसाना चाहिए। सर्वप्रथम क्या करना चाहिए, अपने हृदय में चारों चरणों को और चारों भूषणों सहित उनको, झांझरी, घुंघरी, काबी, कड़ला, चारों भूषणों के सहित ही उसको अपने दिल हृदय में बसा लेना चाहिए। जब वो बस जाएंगे, आत्मा के हृदय में बस जाना चाहिए, और फिर क्या होगा, पूर्ण स्वरूप ही उनका दिखना शुरू हो जाएगा। जोरु कहावे अरस की माहिब का खिलवत। सो जिन खिन छोड़े स्वरूप को कहे उम्मत को महामत। जो रूह कहावे अरस की माहेब का खिलवत, परम धाम की ब्रह्म सृष्टि को संबोधित करते हुए श्री महामती जी कहते हैं, श्री महामती जी क्या कहते हैं कि परम धाम की ब्रह्म सृष्टियों को संबोधित करते हुए कह रही हैं कि जो सुंदर साथ स्वयं को परम धाम की आत्मा कहते हैं,
जो सुंदर साथ परम धाम की आत्मा को मतलब परम धाम की आत्मा कहते हैं और खंड मूल मिलावे में अपनी परात्म को स्वरूप मानते हैं और उस खंड परम धाम की उसके मूल मिलावे में अपनी परात्म का स्वरूप भी मानते हैं कि मेरी परात्म वहाँ बैठी है, कि ये मेरा असली स्वरूप नहीं है, मेरा स्वरूप तो परात्म वहाँ है, परम धाम में मूल मिलावे में बैठा है। तो उन्हें एक क्षण के लिए भी राज्य की शोभा को अपने दिल में अलग नहीं करना चाहिए। मतलब एक क्षण के लिए भी राज्य की शोभा को अलग नहीं करना चाहिए। भावार्थ क्या है इस चुपाई में? डिंडिम घोष। डिंडिम घोष का मतलब कहता है डंके की चोट। जैसे को होता है ना, कोई बात पक्की है, जब पक्की है डंके की चोट पे कह डाली तो कह डाली, वो चीज़ हो गई। डिंडिम घोष के साथ धाम धनी की शोभा को अपने दिल में बसाने के लिए कहा गया है। मेन आ रहा है कि डंके की जो चोट पर जैसे होता है एक दृढ़ निश्चय करके अपने धाम धनी की शोभा को अपने दिल में बसाने के लिए यहाँ पर कहा गया है। जो सुंदर साथ जानबूझकर इसकी अवहेलना करते हैं, नहीं करते हैं, कर लेंगे हो जाएगा, बाकी ये चीज़ें करते हैं, हम सब बीच में ही हैं। उन्हें आत्म चिंतन करने की आवश्यकता है कि वे किस राह पर जा रहे हैं। मतलब उनको क्या ज़रूरत है कि वो किस लिए नहीं जा रहे, कि उनके अंदर क्या चलता रहता है। उनको अपना आत्म चिंतन करना चाहिए कि हर पल हम क्या, ये जो शरीर का मन है, बुद्धि है, ये किस तरफ दौड़ रही है, किस तरफ सोच रही है। तो वो आत्मा भी उसी में लीन हो जाती है ना, जो जीव सोचता है। तो मेन आ रहा है कि जीव को भी अपना कोशिश करनी चाहिए, ताकि आत्मा के पीछे लगना चाहिए, क्योंकि आत्मा को शांति तभी मिलनी है जब वो अपने पिया के दर्शन कर लेगी, जब अपने पिया के स्वरूप में खो जाएगी। और जीव को भी कोशिश करनी पड़ेगी, फिर जीव और ब्रह्म सब एक हो जाएंगे, दो नहीं रहेंगे। सूरत प्रकरण 11 प्रकरण 11 पेज 101 101। सूरत सकल साथ की मुख कोमल सुंदर गौर, ए छवि हृदय तो फवे जो होवे अरस सहूर। सूरत सखल साथ की मुख कोमल सुंदर गौर। सब सुंदर साथ ब्रह्म अंगनाओं का स्वरूप बहुत ही मनोहर है। सब सुंदर साथ का भी है। क्या आया इसमें? सूरत सकल साथ की। साथ का मतलब क्या है? सुंदर साथ की जो ब्रह्म अंगनाएं हैं उनका स्वरूप भी बहुत ही मनोहर है। उनका स्वरूप भी कैसा है? सूरत सकल उनकी कैसी है? मुख कोमल सुंदर गौर। उनका भी मुखरबिंद कोमल गौर और अति सुंदर है। ये छवि हृदय तो भवे जो होवे अरस सुहूर। परम धाम की चिंतन होने पर ही ये लौकिक शोभा दिल में अवतरित होती है। जब परम धाम की चिंतन होने पर ये अलौकिक शोभा तभी दिल में ये बसती है। सुहूर शब्द का भाव चिंतन से होता है। सुहूर करना, किसी चीज़ के ऊपर सुहूर करना मतलब उसके बारे में सोचना, उसके बारे में चिंतन करना। बहस से नहीं, किंतु इस चौपाई में मन, बुद्धि या चित्त के द्वारा किए जाने वाले चिंतन का प्रसंग नहीं है। मतलब कि जैसे कोई बहस करनी, अंदर से चिंतन करना, मतलब जैसे क्या मन कुछ कह रहा, बुद्धि क्या कह रही, चित्त क्या कह रहा, बार बार अंदर से बहसबाजी चल रही है। तो मतलब कहते बहस से नहीं, इस चौपाई में मन, बुद्धि, चित्त के द्वारा किए जाने वाले चिंतन का प्रसंग नहीं है, बल्कि ध्यान की गहराइयों में होने वाले चिंतन का प्रसंग है। जब ध्यान में बैठ जाएं, तो जब हम अपने राज्य के चरण कमलों को देखें, पिया के मूल मिलावे में बैठे हैं, सिंहासन में बैठे हैं, उनकी शोभा को निरखेंगे, तो मतलब कि उसके लिए कहा गया है वाले चिंतन का प्रसंग है। वस्तुतः जहाँ चिंतन का तात्पर्य प्रेम के रस में डूबी हुई बोधावस्था ज्ञानमयी स्थिति से है। इस प्रकरण की चौपाई 39, 40 और 41 में भी यही बात स्पष्ट रूप से बताई गई है। तो हमें क्या करना है? हमें ध्यान में बैठ के उस पर अपना ध्यान लगाना है।
चिंतन, उसको चिंतन के बारे में बोला गया। जो हम राज श्यामा जी के श्रृंगार को देखें, अपने श्रृंगार को देखें, और परम धाम के मूल मिलावे में बैठे हुए राज श्यामा जी का एक एक सिंहासन का देखें, सब कुछ देखें, तो मतलब कि उसको चिंतन के बारे में बोला गया। ये सुख संग स्वरूप के जो अंतरि अंदर इश्क, आत्म अंतस करन विचारिए, तो कछु बोए आवे रंचक, तो कछु बोए आवे रंचक। ये सुख संग स्वरूप के जो अंतरि अंदर इश्क, परात्म के अंदर, परात्म के अंदर जो मूल स्वरूप हमारा परम धाम में मूल मिलावे में बैठा है, उसको परात्म बोलते हैं। परात्म के अंदर इश्क प्रेम होने से जुगल स्वरूप के साथ आनंद की लीला होती है। वहाँ पर क्या लीला चलती? जुगल स्वरूप के साथ आनंद की लीला होती है। हे साथ जी, यदि आप अपनी आत्मा के अंतःस्करण में विचार करें, जब आप अपनी आत्मा के अंतःस्करण में विचार करें, तो वहाँ के आनंद की कुछ सुगंध की झलक भी प्राप्त हो सकती है, वहाँ की खुशबू भी आ सकती है, और क्या हो सकता है, वहाँ की सुगंध और झलक भी हमें प्राप्त हो सकती है। जब कब? जब आत्मा के अंतःस्करण में हम विचार करें। तो जीव का अंतःस्करण अलग होता है और आत्मा का अंतःस्करण अलग होता है। जीव और आत्मा के अंतःस्करण अलग अलग हैं। जीव का अंतःस्करण त्रिगुणात्मक है। जीव का अंतःस्करण कैसा है? त्रिगुणात्मक। और जबकि आत्मा का स्वरूप अंतःस्करण परात्म के अंतःस्करण का प्रतिबिंब है। जो परात्म का स्वरूप है वही उसका आत्मा का स्वरूप का प्रतिबिंब है। वो मतलब कि वहाँ का जो मूल स्वरूप है, परात्म का स्वरूप है, वो आत्म का स्वरूप का वो उसका प्रतिबिंब है। मतलब किसका? पर आत्म का स्वरूप का प्रतिबिंब है आत्मा का स्वरूप जो है। विचार करें तो वहाँ के आनंद की कुछ सुगंध झलक भी प्राप्त हो सकती है। जीव और आत्मा के अंतःस्करण अलग अलग हैं, ठीक है। और जीव का अंतःस्करण कैसा है? त्रिगुणात्मक है, त्रिगुणात्मक, ठीक है। और जबकि आत्मा का अंतःस्करण कैसा है? वो परात्म के अंतःस्करण का प्रतिबिंब है। आत्मा के अंतःस्करण की लीला केवल ध्यान अवस्था चितवनी में ही होती है। जो आत्मा के अंतःस्करण में जो है ना, वो जो लीला होती है वो केवल ध्यान लगाने पर ही, चितवनी करने पर ही होती है। लौकिक कार्यों में मात्र जीव का है। लौकिक कार्य जो हम कर रहे हैं उसका मतलब क्या है? अंतःस्करण किसका काम करता है? जीव का अंतःस्करण कार्य करता है, आत्मा का नहीं वहाँ होता। किसका करता है? जीव का अंतःस्करण कार्य करता है। जब हम लौकिक चीज़ों में देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कर रहे हैं, तो हमारा जीव का अंतःस्करण होता है उस टाइम कार्य करा। और जो आत्मा का अंतःस्करण है वो जब मूल मिलावे राज श्यामा जी को देखने लग जाता है, तो उसका अंतःस्करण जो हमारा कहते हैं ना परात्म है, उसका जो मतलब स्वरूप है उसके जैसा ही उसका स्वरूप हो जाता है, प्रतिबिंब होता है। आत्मा का स्वरूप प्रतिबिंब होता है परात्म का। जो कोई आत्म धाम की इत होए जागृत, अंग आया होए इश्क, तो कछु बोए हुआवेत। जो कोई आत्म धाम की इत हुई होए जागृत, इत हुई होए जागृत, जो कोई आत्म धाम की है, इत हुई होए जागृत, जहाँ पर जो जागृत हो जाती है। अंग आया होए इश्क, तो कछु बोए आवे इत। यदि किसी के अंदर परम धाम की आत्मा हो और वह यहाँ जागृत हो गई है, तो उसके आत्म धाम हृदय में धनी के प्रति प्रेम हो, तो उसके अंदर परम धाम के आनंद की कुछ सुगंध आ सकती है, अर्थात कुछ अनुभव हो सकता है। किसको? जो परम धाम की आत्मा जहाँ जागृत हो चुकी है, हो गई है, उसके धाम हृदय में धनी के प्रति प्रेम हो तो, और प्रेम भी हो धनी के प्रति प्रेम हो, तो उसके अंदर परम धाम के आनंद की कुछ सुगंध सी भी आने लगती है, खुशबू आती है, और कुछ अनुभव भी हो सकते हैं। जागृत होने का तात्पर्य है जुगल स्वरूप की शोभा का दिल में बस जाना। आत्मा का जागृत होने का मतलब क्या है? कि जुगल स्वरूप की शोभा का दिल में बस जाना। उसके दिल में जुगल स्वरूप बस जाएंगे, और परम धाम के
अनंत आनंद की थोड़ी सी भी झलक मिलना बिना प्रेम और आत्म जागृति के संभव ही नहीं है। और परम धाम के अनंत आनंद की थोड़ी सी भी कह रहे झलक जो है ना, वो भी मिलना बिना प्रेम के, मतलब बिना प्रेम और आत्म जागृति के बिना मतलब संभव नहीं है। इसके आगे की चौपाई में चितवनी के गहन स्थिति में वर्णन हो रहा है। पियु नेत्रों नेत्र मिलाइए, ज्यों उपजे आनंद अति घन। तो प्रेम रसायन पीजिए, जो आत्म थे उत्पन्न, जो आत्म थे उत्पन्न। हे साथ जी, आप अपनी आत्म दृष्टि से प्रियतम के नेत्रों की ओर देखिए तो सही, ताकि आपको अत्यधिक आनंद की प्राप्ति हो सके। क्या कह रहे हैं? हे साथ जी, आप, हे सुंदर साथ जी, आप अपनी आत्म दृष्टि से प्रियतम के नेत्रों की ओर देखिए तो सही, ताकि आपको अत्यधिक आनंद की प्राप्ति हो सके। और प्रीतम के नेत्रों की ओर देखने पर जब आपकी आत्मा में प्रेम का रस प्रवाहित होने लगता है तो उसका पान कीजिए, अर्थात उसमें डूब जाइए। फिर उसका प्रेम का रस आपके अंदर प्रवाहित होने लग जाएगा। आपकी आंखों से भी आंसू आने शुरू हो जाएंगे, प्रेम के आंसू अपने आप बहने शुरू हो जाएंगे और रस आपके अंदर भी प्रवाहित होगा। कहते हैं ना, तालू से अमृत टपकता है बूंद बूंद करके, तो आपके अंदर भी रस आना शुरू हो जाएगा। और उस रस का क्या करो? उसका पान कीजिए, अर्थात उसमें डूब जाइए। चितवनी के प्रारंभिक अवस्था में चरणों का ही विशेष ध्यान किया जाता है। इससे संसार से अलगाव होने लगता है और प्रीतम की शोभा दिल में बसने लगती है। चारों जोड़े चरण के ए जो रस भूखन, ए लिए हृदय मिने आवत स्वरूप पूरन। जो पहले आया था, क्या आया था कि जब हम चारों चरणों का ध्यान लगाते हैं और उसमें कावी, कड़ला, झांझरी, घुंघरू का भी हम दर्शन करते हैं, तो जब हम उनका दर्शन करने लग जाते हैं चारों चरण का, और तो क्या होता है, नख से शिख तक की शोभा का हमें दर्शन होना शुरू हो जाता है। राज्य के जुगल स्वरूप का हमें दर्शन होना शुरू हो जाता है। वही चीज कही है, चारों जोड़े चरण के जो अरस भूखन, ए लिए हृदय मिने आवत स्वरूप पूरन। फिर पूरन स्वरूप अंदर आ जाता है, हमारे बैठ जाता है। अक्षरातीत का दिल इश्क का अथाह सागर है। अक्षरातीत का दिल कैसे है? इश्क का अथाह सागर है। उसका रस नेत्रों के द्वारा प्रवाहित होता है। वो रस कहाँ से मिलता है हमें? नेत्रों के द्वारा प्रवाहित होता है। इसलिए नेत्रों के ध्यान से आत्मा के अंतस्करण में प्रेम की अखंड वर्षा होने लगती है। यद्यपि परम धाम की वाहिदत के चरणों और नेत्रों में कोई भी गुणात्मक अंतर नहीं है, किंतु इस प्रकार का कथन हमारी ग्राह्य शक्ति के आधार पर किया गया है। जिस प्रकार इस संसार में किसी के चरणों के प्रति भाव रखने से श्रद्धा का विश्वास में वृद्धि होती है, किंतु नेत्रों की ओर देखने पर प्रेम की वृद्धि होती है। मतलब कि चरणों का ध्यान लगाने से हमारे को श्रद्धा व विश्वास की वृद्धि होती है, और नेत्रों की ओर देखने पर क्या होता है? प्रेम की वृद्धि होती है। हमारे अंदर प्रेम प्रवाहित होना शुरू हो जाता है। इसी प्रकार ध्यान की प्रारंभिक अवस्था में जब तक अपने आत्म स्वरूप में स्थित नहीं हुआ जाता, तब तक जीव भाव के जोग से होने वाली ध्यान प्रक्रिया में चरणों एवं नेत्रों के ध्यान में भेद करना पड़ता है। तब तक जब जीव के माया के जोग से होने वाली ध्यान प्रक्रिया में चरणों एवं नेत्रों के ध्यान में भेद करना पड़ता है। आत्म अंतस्करण विचारिए, अपने अनुभव का जो सुख। आत्म अंतस्करण विचारिए, अपने अनुभव का जो सुख। बढ़त बढ़त प्रेमी आवही, पर आत्म सन्मुख। बढ़ते बढ़ते ही प्रेम आता है, पर आत्म सन्मुख। कहते हैं कि जब आपको जिस आनंद का अनुभव हो रहा है, अपने अनुभव का जो सुख,
अब आपको जिस आनंद का अनुभव हो रहा है उसका अपनी आत्मा के आत्म अंतःस्करण विचारिए, कहते उसका अपनी आत्मा के अंतःस्करण में विचार कीजिए। अपने अनुभव का जो सुख आपको मिल रहा है उसका क्या करना है, उसको अपनी आत्म के अंतःस्करण में विचार करना है। आनंद के भावों के बढ़ने पर बढ़त बढ़त प्रेम आवे ही। आनंद के भावों के बढ़ने पर क्या होता है, भीतर हमारे दिव्य प्रेम का रस प्रवाहित होने लगता है, जिससे अपनी परात्म नजर आने लगेगी। मतलब हमें अपनी परात्म भी नजर आने लगेगी, परात्म भी दिखाई देना शुरू हो जाएगा। हमें मूल मिलावे में जो हमारा मूल शरीर बैठा है वो हमें दिखना शुरू हो जाएगा। जब हमारे अंदर आनंद के भाव पड़ने लग जाएंगे और प्रेम का रस हमारे भीतर प्रवाहित होना शुरू हो जाएगा। आत्मा के अंतःस्करण में जुगल स्वरूप के ध्यान से मिलने वाले आनंद का विचार तभी होगा जब पिंड और ब्रह्मांड का जरा भी आभास नहीं होगा। क्या बोला है, आत्मा के अंतःस्करण में जुगल स्वरूप के ध्यान से मिलने वाले, जब हम जुगल स्वरूप का ध्यान करते हैं तो आत्मा के से जो अंतःस्करण है उसमें जो मिलने वाला जो आनंद का विचार तभी होगा। आनंद का विचार भी तभी होगा जब क्या होगा, पिंड और ब्रह्मांड का जरा भी आभास नहीं होगा। तो हमें पिंड और ब्रह्मांड का जरा भी आभास नहीं होगा उस टाइम। उस अवस्था में आनंद की निरंतर बुद्धि होने से माया से संबंध पूर्णतः टूट जाएगा, जिससे त्रिगुणात्मक प्रेम की धारा बहेगी और अपनी परात्म का स्वरूप नजर आने लगेगा। कहते हैं उस अवस्था में क्या होगा, आनंद की निरंतर वृद्धि होने लग जाएगी, होने से माया से भी संबंध पूर्णतः उस टाइम टूट जाएगा, सिर्फ हमारा ध्यान उधर ही लग जाएगा, जिससे त्रिगुणात्मक प्रेम की धारा बहेगी और अपने परात्म का स्वरूप हमें नजर आने लगेगा। इत थे नजर न फेरिए, पलक न दीजे नैन, नी के स्वरूप जो निरखिए, जो आत्म हुए सुख चैन, जो आत्म हुए सुख चैन। जब अपनी आत्मा के अखंड नेत्रों से जुगल स्वरूप को अच्छी तरह से देखिए और अपनी दृष्टि जरा भी इधर उधर ना कीजिए। ऐसा करने से आत्मा के दिल में आनंद और परम शांति का अनुभव होगा। इत्थे नजर न फेरिए, पलक न दीजे नैन, नीके स्वरूप जो निरखिए, जो आत्म होए सुख चैन। इसका क्या है, जब अपनी आत्मा जो आत्म हुए सुख चैन, जब अपनी आत्मा के अपलक नेत्रों से, अपनी आत्मा के अपलक नेत्रों से हम पूरा ध्यान जुगल स्वरूप में लगाएंगे तो नेत्रों से जुगल स्वरूप की अच्छी तरह से देखेंगे और अपनी दृष्टि को जरा भी इधर उधर नहीं करेंगे, तो ऐसा करने से फिर आत्मा के दिल में आनंद और परम शांति का अनुभव होगा। फिर परम शांति का और आनंद का अनुभव होगा। इस स्तर पर तक पहुंचने के लिए क्या है, इस स्तर तक पहुंचने के लिए अति शुद्ध और सात्विक अल्पाहार, निर्विकरता एवं विरह रस में डूबे रहना अनिवार्य है, अन्यथा पलक नेत्रों से युक्त स्वरूप को देखना संभव नहीं है। कहते इसके लिए हमें एक तो खाना कम खाना चाहिए और क्या करना चाहिए, शुद्ध हो खाना और शुद्ध और सात्विक अल्पाहार होना चाहिए। निर्विकारिता एवं विरह रस में डूबे रहना अनिवार्य है, मतलब कि विरह रस में भी डूबे रहना चाहिए, अन्यथा पलक नेत्रों से युक्त स्वरूप को देखना संभव नहीं है। अगर हम ये सब नहीं करेंगे, निरंतर ध्यान में बार बार नहीं कोशिश करेंगे, तो फिर देखना मुश्किल है। तब प्रेम जो उपजे रस पर आत्म पहुँचाए, तब नैन की सैन कछु होवे, अंतर आँखां खुल जाए। तब प्रेम जो उपजे रस पर आत्म पहुँचाए, तब नैन की सैन कछु होवे, अंतर आँखां खुल जाए। जब आत्मा के अंदर क्या बोला, रस पर आत्म पहुँचाए, जब आत्मा के अंदर जो प्रेम प्रकट होता है, जो रस प्रकट होता है, जो प्रेम आता है, उसकी अनुभूति परात्म को भी होती है। फिर मतलब कहते हैं ना, जैसे वो थे
शकुंडल और उसकी जो दोनों की रूहें थी, कहते ना कि वो हंसती थी क्योंकि वो राजा थे। राजाओं के कारण उनकी मतलब उनके फेस पे क्या था, परातम के फेस पे मुस्कुराहट थी, हंसी मुस्कुराहट थी, क्योंकि जैसे वो बहुत खुश है कि वो राजाओं के घर में है, राजा थे मतलब। तो उनकी अनुभूति परात्म को भी होती है। अगर क्या है, जब आत्मा के अंदर जो प्रेम प्रकट होता है ना, तो उसकी अनुभूति परात्म को भी होती है। इस स्थिति में आत्मा के नैनों की दृष्टि श्री राज जी के नैनों से मिलती है, जिससे आत्मिक दृष्टि पूर्णतः खुल जाती है। फिर आत्मिक दृष्टि भीतर से खुल जाती है, पूर्णतः खुल जाती है। जब हम राज जी के नैनों से नैन मिलाते हैं, राज जी के चरणों का ध्यान करते हैं, उनके पूर्ण जुगल स्वरूप का ध्यान करते हैं, और एक तक उस टाइम हमारे बीच में कोई भी दूसरी बात नहीं आती, माया की कोई भी बात नहीं आती। नहीं तो मोस्टली कोई ना कोई मन ले आता है, पर मन को धीरे धीरे समझाते समझाते फिर मन को भी आदत पड़ जाती है, फिर उसको भी आनंद आना शुरू हो जाता है, उसके अंदर भी प्रेम उपज जाता है। फिर वो भी बार बार जब बैठते ही वो उसमें लग जाएगा, वो बोलना शुरू कर देगा, राजी से बातें करनी शुरू कर देगा, क्योंकि मन को पता है कि अब मुझे उसको भी इसमें आनंद आता है, तो वो भी करना शुरू कर देता है। फिर बार बार इस खेल में आत्मा वाले जीव के तन से जो कुछ भी लीला हो रही होती है, इस खेल में आत्मा वाले जीव जिसके अंदर आत्मा बैठी है, उस वाले जीव के तन से जो कुछ भी लीला हो रही होती है, और परात्म उसे देख रही होती, परात्म भी उसे देख महसूस कर रही है कि जैसे वो भी परात्म भी उसे देख रही है, जबकि वो आराम से बैठी है, वो फरामोशी में है। और जबकि आत्मा जब जागृत हो जाती है तो परात्म भी वो चीज़ का अनुभव करना शुरू कर देती है, उसको भी महसूस होना शुरू हो जाता है, और वो भी उसको भी ऐसा लगता है कि जैसे वो देख रही है। उदाहरण के लिए सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी ने महाराज जी से कहा था कि शकुंडल एवं शाकुमार, कौन सा था, शकुंडल एवं शाकुमार की आत्मा राजघरानों में है, क्योंकि उनके मूल तन परम धाम में हंस रहे हैं। जब आत्मा अपनी परात्म का श्रृंगार सजकर जुगल स्वरूप के का दीदार कर रही है। ये कहा किसने था, ये उदाहरण के लिए सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी ने महाराज जी से कहा था कि शकुंडल और शाकुमार की आत्मा राजघराने में है, क्योंकि इनके मूल तन जो है वो परम धाम में हंस रहे हैं। तब आत्मा अपनी परात्म का श्रृंगार सजकर जुगल स्वरूप का दीदार कर रही होती है, तो ऐसी अवस्था में उसके अंदर जो प्रेम प्रकट होता है, उसका एहसास परात्म को भी हो जाता है। तो उसका एहसास जो होता है, जब उसके अंदर प्रेम प्रकट होता है ना, तो आनंद आता है, तो उसका एहसास परात्म को भी हो जाता है। इससे ही परात्म तक प्रेम रस पहुँचने की बात कही गई है। धनी के नेत्रों से जब आत्मा के स्वरूप की नज़र मिलती है, क्या, धनी के नेत्रों से, पिया जी के नेत्रों से जब आत्म की जब आत्म के स्वरूप की नज़र मिलती है, आत्म के स्वरूप की नज़र मिलती है, तो अक्षरातीत के नेत्रों से प्रेम और आनंद का रस जो प्रवाहित होने लगता है, इसे ही आत्म दृष्टि का खुलना कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, आत्म दृष्टि का खुलना। किंतु ये स्थिति जैसे 40 और 41 में वर्णित चुपाई में वर्णित धनी के नेत्रों से नेत्र मिलाने एवं प्रेम रस का पान करने से भिन्न भिन्न होती है, तो चुपाई 40-41 का कथन प्रारंभिक अवस्था का है, जबकि इस 43 चुपाई में प्रत्यक्ष दर्शन दीदार का प्रसंग है। इसमें आता है कि दीदार हो जाता है। अंतस्करण आत्म के जब रही समाये, तब आत्म पर आत्म के रहे न कछु अंतराये। तब आत्म पर आत्म के रहे न कछु अंतराये। जब आत्मा के अंतस्करण में प्रेम और आनंद का रस बरसने लगता है, जब आत्मा के अंतस्करण में प्रेम और आनंद का रस बरसने लगता है, इस अवस्था में जब आत्मा और परात्म में जरा भी भेद नहीं रह जाता, जब अवस्था में क्या होता है, आत्मा और परात्म में कोई भेद ही नहीं रहता, वो एक ही हो जाती है। क्यों, आत्मा को भी लगता है कि मैं परात्म ही हूँ, और परात्म के अंदर भी वो, उसको भी वो छवि दिखती है, उसको भी वो आनंद आता है, उसके अंदर भी प्रेम आ जाता है।
पर आत्म के दिल में जुगल स्वरूप की छवि अखंड रूप में बसी होती है। कहते हैं परात्म के दिल में तो जुगल स्वरूप की छवि तो अखंड रूप में बसी ही होती है, क्योंकि वो तो वैसे ही डायरेक्ट देख रही है वहाँ बैठे हुए हैं। तो जब अब आत्मा ने भी अपने धाम हृदय में जब जुगल स्वरूप को बसा लिया, तो उसमें और परात्म में फिर कोई भी अंतर नहीं रहता। इस अवस्था में माया से आत्मा का कोई भी संबंध फिर नहीं रहता है। यही आत्म जागृति है, इस जीवन का परम लक्ष्य है। इसी को कहते हैं आत्म जागृति होना, जब आत्म और परात्म में कोई भेद ना रहे, इसको बोलते हैं आत्मा का जागृत होना। और जो आत्मा को सुख मिल जाता है, जो आत्मानंद जुगल स्वरूप का आनंद ले रही होती है, उसके अंदर प्रेम आनंद आ जाता है, उसका रस पान करती है, तो पर आत्म को भी वो सुख मिलना शुरू हो जाता है। तब आत्म और परात्म में कोई भी भेद नहीं रहता। ताथे हृदय आत्म के लीजिए, विच साथ स्वरूप जुगल, सुरत न दीजे टूटने, सुरत न दीजे टूटने, फिर जाइए बल बल। इसलिए अब अपनी आत्मा के धाम हृदय में चबूतरे पर बैठे हुए सुंदर साथ के बीच में विराजमान जुगल स्वरूप को बसाइए। इसलिए अब क्या करना है, अपनी आत्मा के धाम हृदय में चबूतरे पर बैठे हुए, जो सिंहासन पर बैठे हैं राज श्यामा जी, बैठे हुए सुंदर साथ के बीच में विराजमान जुगल स्वरूप को बसाइए और अपने ध्यान टूटने ना दीजिए, और बारंबार जुगल स्वरूप की शोभा पर स्वयं को निछावर कर दीजिए। इस चौपाई में सुरता सुरती, सुरता सुरती भी बोलते हैं, का तात्पर्य आत्म दृष्टि से है। सुरता किसे कहते हैं? आत्म दृष्टि, मतलब अपनी सुरता को अब यहाँ इधर देख रही है अभी, अब इधर से लेके हमें कहाँ जाना है? अपने धाम की तरफ, अपने मूल मिलावे की तरफ, अपने प्रीतम की तरफ ध्यान लगाना है। तो क्या करना है? अपने ध्यान से अब हमें अपने प्रीतम की ओर ध्यान लगाना है, और इस चौपाई से सुरता को जानी, अपनी सुरती को कहाँ लेके जाना, मतलब कि इसका मतलब कि आत्म दृष्टि जो है हमारी सुरता को कहाँ लेके जाना। इस प्रकार चित्वनी का भाव है कि आत्म चक्षुओं से देखना, मतलब कि चित्वनी का मतलब क्या है कि आत्म चक्षुओं से देखना। यद्यपि शास्त्रीय भाषा में मन या चित्त की वृत्ति को सुरती कहा जाता है, वैसे क्या है शास्त्र, मतलब कि मन और चित्त की वृत्ति को सुरती कहा जाता है। इसकी भी अपनी एक सुरता है ना, जैसे हम क्या होता है मनुष्य का भी जो मन और चित्त कहते हैं ना, ये कहते हैं उसको बोलते, जब मन और चित्त एक हो जाता है ना, तो वो जब सुरता, उसको सुरता उन्होंने बोला ना कि सुरता भी कहते हैं उस वृत्ति को भी। जब मन और चित्त एक हो जाता है तो आपका जो भी आप काम सोचोगे वे काम पूरा हो जाता है। उस टाइम आप कुछ भी सोचोगे तो वो पूरा हो जाता है जैसा चाहिए। आपके जो संसारिक काम भी है जिनमें कोई मुश्किल आ रही हो, कुछ हो रही हो, जब ध्यान थोड़ा सा बैठो तो मन और चित्त को एक जब हो जाता है तो आपके काम अपने आप ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। वैसे भी देखा जाए तो इस शरीर के अंदर जो सुरता बैठी है, जो आत्मा बैठी है, वो किनकी है? राज्य की सुरता आई हुई है, ठीक है ना। वो ब्रह्म की सुरता है। वो जब वो परम परमेश्वर हमारे राज जी इतने सर्वशक्तिमान है, जो चाहे कर सकते हैं, तो आत्मा भी सब कुछ कर सकती है। आत्मा के अंदर भी वो शक्ति है। वो आत्मा किसकी है? राज्य की ही है। जो वहाँ के जो तन है सखियों के, सुंदर साथ जी के, वो जो तन है वहाँ पर वो सखियों के, वो क्या है? वो उनकी जो आत्मा है, उनकी जो सुरता है, वो भी जो चाहे कर सकती है, क्योंकि राज्य के ही वो तन है और उनमें कोई फर्क नहीं है। वो भी सर्वशक्तिमान ही है, वो भी सच्चिदानंद ही है, वो भी आनंद का स्वरूप ही है, वो भी प्रेम का स्वरूप है। वो जो चाहे कर सकती है। अगर वो अपने आप को इस शरीर से अलग करके देख रही है तो वो आत्मा जो कहेगी वो काम हो जाएगा, क्योंकि आत्मा के अंदर वो शक्ति है। इसलिए कभी भी गलत बात ना सोचें, किसी के लिए गलत ना कहें। बड़ी सी बड़ी मुश्किल काम को भी आत्मा जब कह दे तो हो जाता है। ये भी 100% ठीक है,
क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है। पर जहाँ वो भूल गई है आके कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आई। अब प्रीतम ने उनको याद दिला दिया, और प्रीतम आत्मा की शक्ति को भी याद दिला रहे हैं कि तेरी शक्ति कितनी महान है, कितनी सर्वशक्तिमान तू है, क्योंकि तू मेरा ही स्वरूप है, मेरा ही अंग है। तो मेरा हर अंग जो है वो पूर्ण है और पूर्ण सर्वशक्तिमान है। वो सच्चिदानंद है, वो आनंद का सागर है, वो प्रेम का सागर है। कहते हैं कि अगर आप दिन भर ये बात भी बोलते रहे ना, आनंदो हम सच्चिदानंदो हम, तो क्या है, आत्मा तो सच्चिदानंद ही है। आत्मा तो आनंद का सागर है। आप झूठ कहाँ बोल रहे हो। कई कह देते हैं लोग, अरे ऐसे ही ये बोली जा रही है, इसको पता तो कुछ है नहीं है। अरे नहीं, आत्मा को स्वरूप को पहचानना है कि आत्मा स्वरूप किसका है, वो किसकी सुरता है। वो पार्वन परमेश्वर के तन ही है, उनकी ही सुरता है वो। तो उनकी ही सुरता हुई तो वो भी तो पूर्ण आनंद स्वरूप हुई ना, वो भी प्रेम स्वरूप हुई। अगर आप सारा दिन एक बात बोलते रहो, आनंदो हम परमानंदो हम सचिदानंदो हम आनंदो हम आनंदो हम प्रेम स्वरूपो हम सचिदानंदो हम। आत्मा और परमात्मा में कोई फर्क नहीं है, ठीक। और आत्मा भी आनंद स्वरूप, ना तू है ना मैं हूँ वही आत्मा सच्चिदानंदो हम आनंदो हम प्रेम स्वरूपो हम सच्चिदानंदो हम आनंदो हम। आनंदो आनंदो करते जाओ, आपके भीतर आनंद आना शुरू हो जाएगा, रस आना शुरू हो जाएगा। हमारे प्रीतम का रस आना शुरू हो जाएगा। जहाँ रस प्रकट होना शुरू हो गया तो शुद्ध निर्मल होते जाएंगे। ये शरीर भी निर्मल हो जाएगा, ये शरीर भी आनंद का सागर बन जाएगा, प्रेम का सागर बन जाएगा। पर महसूस करने से, बोलने से और करने से सब अंदर रस बहना शुरू हो जाएगा। क्योंकि जब आपको पता ही लग गया कि आत्मा परात्म से लग नहीं है, परात्म जो है वो राज्य के ही शरीर हैं, वो आनंद के सागर हैं, वो प्रेम के सागर हैं। जो परात्म है वो राज्य जैसी ही है, वो श्यामा जी जैसी ही है। तो उसमें कोई फ़र्क नहीं है। जब फ़र्क नहीं है तो आपकी जो सुरता बोल रही है, आनंदो हम परमानंदो हम सच्चिदानंदो हम प्रेम स्वरूपो हम सर्वशक्तिमान हो, तो सब कुछ बोलते जाओ, तो बोलते बोलते वो सब कुछ वैसा ही होना शुरू हो जाएगा। भीतर आनंद प्रकट हो जाएगा, प्रेम का रस से भर जाओगे, आनंद के सागर से भरते जाओगे, भरते जाओगे, भरते जाओगे, भर जाओ। संशय मत करो, संशय नहीं करना। हमारे प्रीतम हमारे साथ हैं, हमारे प्रीतम ही हैं, हम नहीं हैं। हमारे प्रीतम हैं, हम नहीं हैं। वो सर्वशक्तिमान हैं, हम नहीं हैं। तो वो सारी अंदर की शक्तियाँ जागृत होनी शुरू हो जाएंगी और प्रेम में भरते जाएंगे, भरते जाएंगे, भरते जाएंगे। और ये जो गागर है ये सागर में प्रकट हो जाएगी, ये सागर ही बन जाएगा। इसके लिए भी हम रूहों को ताकत लगानी पड़ेगी, जीव को भी बार बार जीव को भी बैठना पड़ेगा, तभी ये सब हो जाएगा। जीव भी ब्रह्म स्वरूप हो जाएगा, पूर्ण रूप से हो जाएगा, प्रकट हो जाएगा। धाम धनी का होने से, धाम धनी के चरणों का ध्यान करने से, उनके स्वरूप का ध्यान करने से, 25 पक्षों का ध्यान करने से फिर कोई फर्क नहीं रहेगा। जैसे आत्म और परात्म में कोई फर्क नहीं रहेगा, तो जीव में भी यदि फर्क नहीं रहेगा। जीव भी ब्रह्म स्वरूप हो जाएगा, प्रेम स्वरूप हो जाएगा, आनंद स्वरूप हो जाएगा। फिर उसके लिए कोई द्वैत रहेगा ही नहीं, अद्वैत में आ जाएगा। आत्मा के हृदय मन या चित्त की वृत्ति की सुरता कह सकते हैं, किंतु जीव के चित्त की वृत्ति को नहीं। वैसे तो उन्होंने कहा जीव की चित्त की वृत्ति को नहीं। इसी प्रकार चित्त और चित्त शक्ति में भी अंतर होता है। जहाँ चित्त शक्ति का भाव आत्मिक चेतना से लिया जाता है, चित्त शक्ति का भाव आत्मिक चेतना से लिया जाता है, जबकि चित्त का संबंध मात्र चित्त से ही होता है। ये सच्ची बात है, रियलिटी है, इसमें कोई बोली बात नहीं है कि ये
जो राजी ने कहा, मैंने नहीं कहा, राजी ने कहा, हमारे प्रीतम ने कहा। वही कहने वाले हैं कि तेरे में भी, जीव में भी कोई फर्क नहीं रहेगा, जीव भी ब्रह्म स्वरूप हो जाएगा, आनंद का सागर हो जाएगा, प्रेम का सागर हो जाएगा। आनंदो हम सच्चिदानंदो हम आनंदो हम बोलते जाओ, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। कहते एक प्रेम से भजन की, पंजाबी भजन की एक और लाइन याद आ रही है। नाल श्याम जी दे लाइयां अखियां रस भरियां, और नाल पिया जी दे लालियां अखियां रस भरियां, ओ अखियां प्रेम भरियां के अखियां रस भरियां, नाल पिया जी दे नाल धनी जी दे लालियां अखियां रस भरियां। जब से पिया नाल अखियां लाइयां, मिलिया सच दा साईं वे, मिलिया सच दा साईं वे, जुदाइयां दुखां नू दूर भगाइयां। अब तो जुदाई भी खत्म, दुख भी खत्म। जहाँ राज श्री राज जी स्वयं पधार गए, वहाँ दुख कहाँ रहेगा, वहाँ चिंता कहाँ रहेगी, वहाँ जुदाई कहाँ रहेगी। फिर तो शरीर की मैं भी खत्म हो जाएगी, सिर्फ राज जी की ही मैं रह जाएगी, जुदाइयाँ भी खत्म, एक ही एक हो जाएगा। जुदाइयां दुखां नू फूक जलाइयां के अखियां रस भरियां, नाल पिया जी दे लालियां अखियां रस भरियां, नाल पिया जी दे लालियां हो अखियां रस भरियां। इन्हां अखियां दे विच पिया मेरा वसदा, लाखियां में मस्त होई, दुनिया दी दिलगारी खोई, असली मनियां पाइयां के अखियां रस भरियां, नाल पिया जी दे लालियां अखियां रस भरियां। देखो कितनी कहते, मन मंदिर विच पिया मेरा वसदा, मन मंदिर विच पिया मेरा वसदा, 8 पहर साडे नाल ओ वसदा, 8 पहर साडे नाल ओ वसदा, सच दियां खुशियां छाइयां, सच दियां खुशियां छाइयां के अखियां रस भरियां, सच दियां खुशियां छाइयां के अखियां रस भरियां, नाल पिया जी दे लालियां अखियां रस भरियां, नाल श्याम जी दे लालियां अखियां रस भरियां। इन्हां लगियां नू ओ की जानदे, इन्हां लगियां नू कोई ना जाने, लगियां वाला वही पहचाने, जिसको लग गई वही पहचानेगा और कोई नहीं पहचानेगा। हो गए वांग शुदाइयाँ, तो उसका क्या हाल होगा, शुदाइयों जैसा हाल हो जाएगा। हो गए खुशी में इतना प्रफुल्लित हो जाएगा, इतना मस्त हो जाएगा। हो गए वांग शुदाइयाँ के अखियां रस भरियां, नाल पिया जी दे लालियां अखियां रस भरियां। फिर वो क्या कहती, मैं ना किसे दी ना कोई मेरा, ना मैं किसे दी ना कोई मेरा, जिधर भी देखा दिसदा ए तू ही। अब तो मुझे तू ही सब जगह दिखाई दे रहा है। हुन मैं तेरे नाल लगाइयां, अब मैंने तेरे साथ लगा दी आंखें। हुन मैं तेरे नाल लगाइयां के अखियां रस भरियां, नाल पिया जी दे लालियां अखियां रस भरियां।
लाए अखियाँ मैं मस्त होई अब, लाए अखियाँ मैं मस्त होई अब, दुनिया दी दिलगारी खोई। असली मनिया, जब असली मनी मिल जाए तो बाकी मनियों को हमने क्या करना, यहाँ के हीरे मनियों को क्या करना। असली मनी मिल गई, हमारा श्याम, हमारा प्रीतम, हमारा प्राणनाथ हमें मिल गए, तब और क्या चाहिए। जब उसके साथ अखियाँ लग गई तो क्या बन गई अखियाँ, रस भरियाँ। रस से भर जाओगे, प्रेम से भर जाओगे, आनंद से भर जाओगे। लगा लो अखियाँ अपने प्रीतम के साथ। अगर आनंद मस्ती चाहिए तो, प्रेम चाहिए तो, आनंद में मस्त हो जाओ अपने प्रीतम के साथ। कहते प्रीतम तो बसे साडे कोल, किथे ढूंढन जावना। अब उसको कहाँ हम ढूंढेंगे, वो तो हर पल हमारे साथ ही साथ है, हमारे भीतर ही विराजमान है, वो हमसे दूर है ही नहीं। कहते हैं कि अब हमें अपने प्रीतम के साथ अखियाँ लगा के उनके साथ एक होना है, दो नहीं, एक। प्रीतम रहेगा हमारी, हम खत्म, द एंड, द एंड। चैप्टर का नाम हो गया द एंड। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सुंदर साथ की जय, आनंद के सागर की जय, धाम धनी की जय, हमारे प्राण के प्रीतम की जय हो, जय हो, जय हो, सच्चिदानंद की जय हो। प्रणाम जी, प्रणाम।